हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विशाल रामपुरी। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं भोपाल में प्रैक्टिस करता हूँ। सियाशा सेंटर फॉर एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरी का मैं फाउंडर डायरेक्टर, जो कि साकेत नगर में सिचुएटेड है। टोसिस को लेके बहुत क्वेरीज हैं लोगों के मन में, बहुत डर भी होता है क्योंकि आँखों से रिलेटेड ये जो ट्रीटमेंट का पार्ट है, ड्रूपी आईलिड्स उसको कॉमनली बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में। लोग बहुत डरते हैं इसके ट्रीटमेंट को लेके। जहाँ वो सर्जरी का टर्म सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि आंखों में सर्जरी होने वाली है, कहीं उनमें विजन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, आंखों में प्रॉब्लम में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। फिर ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कहीं उनका फेस का अपीयरेंस तो चेंज नहीं हो जाएगा, गंदे तो नहीं दिखने लगेंगे। ये बहुत इसमें क्वेरीज हैं, कैसे रिकवरी होगी, कहीं उनको बेड रेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा, और बहुत सारे ये सवाल हैं, मन में शंकाएं रहती हैं क्लाइंट्स को, आम जनता को इस बारे में लेके। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। टोसिस का मतलब ये होता है कि जो आपकी ऊपर वाली पलक है आँख की, वो झुक जाती है। वो एक जो नॉर्मल पोजीशन में होनी चाहिए, वो पोजीशन में ना होके थोड़ी सी नीचे होती है। और उसमें ग्रेडिंग हो सकते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट हो, सीवियर है, और उसके कारण हो सकते हैं कि वो जन्म से ही है या किसी और कारण से वो टोसिस है। तो मोटा मोटा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट को शेड्यूल करते हैं सर्जरी को। अब हम सर्जरी पार्ट पे हैं तो सर्जरी बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी है। टोसिस का कारण किस कारण से होता है? क्योंकि एक जो मसल होती है, LPS मसल बोलते हैं, लिवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियरिस मसल, जो अपर आईलिड में होती है, जिसका काम होता है जो ऊपर वाली पलक है उसको पोजीशन में मेंटेन रखना। उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उसके फंक्शन में कुछ गड़बड़ी चालू हो जाती है, इस कारण से वो पलक झुक जाती है। तो हम LPS मसल पे ही सर्जरी करते हैं। अब उसमें 2-3 टाइप की सर्जरी होती हैं, वेरिएशंस होते हैं। एक तो स्लिंग सर्जरी करते हैं, जिसमें हम एक एक्सटर्नल सपोर्ट दे देते हैं, एक स्लिंग डाल देते हैं अपर वाली पलक को ऊपर फोरहेड पे, जिससे वो मेंटेन रहती है। दूसरा हम LPS पे सर्जरी करते हैं, जो मसल पे है उसी पर डायरेक्ट सर्जरी करते हैं। उसमें काफ़ी वेरिएशंस हो सकते हैं। अब हम सर्जरी डिसाइड करते हैं पेशेंट की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग, कि पेशेंट कितनी सिवियरिटी है, दोनों आँखें इन्वॉल्व हैं, एक आँख इन्वॉल्व है, कितना सीवियर है, उसके अकॉर्डिंग हम ये ट्रीटमेंट कस्टमाइज करते हैं। सर्जरी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 95% ऑफ टाइम सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है। 95% ऑफ टाइम आप सुबह सर्जरी करा के शाम तक आप इजीली घर जा सकते हैं। अगले दिन से आप अपने नॉर्मल रूटीन वर्क पे जा सकते हैं। जो फॉलोअप्स हैं वो भी बहुत मिनिमल होते हैं। अगर आप बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको हर 3 दिन में आना है, हर 5 दिन में आना है। आप एक बार सर्जरी कराएं एंड यू कैन स्टे कनेक्टेड ओवर विथ मी रिगार्डिंग इसमें कैसा प्रोग्रेस हो रहा है। थोड़ा बहुत स्वेलिंग आती है, माइनर स्वेलिंग होती है जो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाती है। बहुत ऐसा कुछ मेजर ड्रेसिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिजल्ट्स बहुत सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, बिलीव मी, रिजल्ट्स बहुत सेटिस्फैक्ट्री होते हैं। आपका ओवरऑल आई का अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो जाता है, और रिजल्ट्स जो होते हैं मेंटेन्ड होते हैं। रिजल्ट आपके लाइफ लॉन्ग मेंटेन होंगे। कॉस्टिंग की बात करें तो अकॉर्डिंगली सीवियरिटी के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग डिसाइड होती है, क्या हम सर्जरी चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ऑन एन एवरेज 40,000 सर्जरी का कॉस्ट आता है सब कुछ मिला के। और आपको अगर उस पे बारे में और भी कुछ जानना है तो आप ये कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है टोसिस के रिगार्डिंग तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आप टोसिस हैं तो घबराएं नहीं, सियाशा सेंटर फॉर एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरी को कांटेक्ट करें। थैंक यू।